नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BNS की धारा 132 के बारे में। BNS की धारा 132 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। कानून व्यवस्था के रखवालों को ही यदि कोई डराए या धमकाए तो क्या होगा। हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि आजकल न सिर्फ आम व्यक्तियों बल्कि पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या अन्य लोक सेवकों पर हमले हो रहे हैं। यह एक गंभीर अपराध है जिसे भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। आजकल ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जिससे समाज में असुरक्षा का माहौल बन रहा है। आज हम लोक सेवकों को अपने कार्य करने से रोकने व उन पर हमला करने के अपराध से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता की धारा के बारे में जानेंगे कि BNS की धारा 132 क्या है। BNS सेक्शन 132 इन हिंदी, यह सेक्शन कब व किन व्यक्तियों पर लागू होती है। BNS 132 के तहत दोषी की सजा क्या होती है और इस धारा में बेल मिलती है या नहीं। पुलिस वालों पर या लोगों की सेवा में काम कर रहे सरकारी अधिकारियों को उनके काम को करने से रोकना व उन पर हमला करना न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए खतरा है बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है। पहले ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 353 को लागू कर मामला दर्ज किया जाता था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता BNS के नए कानून के रूप में लागू होते ही ऐसे मामलों में BNS की धारा 132 के तहत कार्रवाई की जाने लगी है। ऐसे अपराधों में बचाव से लेकर कानूनी कार्यवाही तक विस्तार से जानने व समझने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। BNS की धारा 132 क्या है और यह कब लगती है। BNS सेक्शन 132 इन हिंदी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 किसी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट को उसके कर्तव्य का पालन करने से रोकने के लिए बल प्रयोग करने या आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स प्रयोग करने के अपराध से संबंधित है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उनके कर्तव्यों के दौरान सुरक्षित रखना है ताकि वे बिना किसी डर के अपने काम कर सकें। यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी सरकारी कर्मचारी पर हमला करता है या बल का उपयोग करता है ताकि उसे उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोका जा सके। इसका सरल भाषा में मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी जैसे पुलिसकर्मी, डॉक्टर या अन्य सरकारी कर्मचारी को धमकाता है, धक्का देता है या उसके खिलाफ हिंसा, वायलेंस का उपयोग करता है ताकि वह अपना काम न कर सके तो यह धारा 132 के तहत अपराध माना जाता है। BNS की धारा 132 के अपराध से जुड़े मुख्य तत्व। इस धारा के तहत अपराध तब माना जाएगा जब हमला या बल, अटैक और फोर्स का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किया गया हो जो सरकारी कर्मचारी हो। धारा 132 तब लागू होती है जब सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हो और उस पर हमला किया जाए या उसे बलपूर्वक रोका जाए। अपराधी का इरादा सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों, ड्यूटीज से रोकने का होना चाहिए। इस धारा के तहत दोषी, गिल्टी पाए जाने पर जेल की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। BNS सेक्शन 132 के अपराध का उदाहरण। रवि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी था जो सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था। उसी समय सुमित नाम का एक व्यक्ति रेड लाइट पर सिग्नल तोड़ देता है और तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी को भगाकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रवि उसकी गाड़ी को सामने से रोक लेता है और उससे पूछता है कि आपने रेड लाइट क्यों तोड़ी। इस बात पर सुमित को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो रवि को धक्का देते हुए कहता है, तुम मुझे रोकने वाले कौन हो।
इस मामले में सुमित ने जानबूझकर रवि को उसकी ड्यूटी करने से रोका और उस पर हमला किया। इस स्थिति में सुमित पर बीएनएस की धारा 132 के तहत मामला दर्ज हुआ, जिसमें उसे जेल, जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है। बीएनएस धारा 132 के अपराध के दोषी व्यक्तियों के लिए सजा। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 132 में दोषी गिल्टी पाए जाने वाले व्यक्ति को जेल की कैद की सजा भुगतनी पड़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए हमला करता है या बल प्रयोग करता है, तो उसे अधिकतम 2 साल तक की कैद हो सकती है। यह कैद साधारण या सख्त दोनों तरह की हो सकती है, जो अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। इसके साथ ही अपराधी पर जुर्माना, फाइन भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि अदालत के विवेक पर निर्भर करती है और यह अपराध की गंभीरता, परिस्थितियों और अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। बीएनएस सेक्शन 132 में जमानत, बेल के लिए क्या कानूनी प्रावधान है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक पर हमला करना एक संज्ञेय, कॉग्निजेबल यानी गंभीर अपराध है, जो गैर जमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में भी आता है। इसका अर्थ है कि इस धारा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत, बेल लेना आसान नहीं होता। ऐसे मामलों में जमानत अदालत के विवेक पर निर्भर करती है। गैर जमानती अपराधों में न्यायालय, कोर्ट, स्थिति की गंभीरता और तथ्यों के आधार पर जमानत देने या न देने का निर्णय करता है। यह मामला किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय, ट्रायबल होता है। भारतीय न्याय संहिता 132 के तहत अपराध माने जाने वाले कुछ कार्य: किसी पुलिस अधिकारी या अन्य सरकारी कर्मचारी पर हमला, अटैक करना जब वह अपनी ड्यूटी कर रहा हो। सरकारी अधिकारी को उसके कार्य में बाधा डालने के लिए धक्का देना या उसे जोर से हटाने की कोशिश करना। किसी सरकारी कर्मचारी को धमकाना ताकि वह अपना कर्तव्य न निभा सके। अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी को उसके काम के दौरान रास्ते में रोकता है और उसे काम करने से रोकता है। पुलिसकर्मी को किसी प्रकार से जबरदस्ती या हिंसा दिखाकर उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकना। ट्रैफिक नियमों का पालन न करते हुए ट्रैफिक पुलिस पर हमला करना जब वह अपनी ड्यूटी कर रहा हो। सरकारी कर्मचारी के पास मौजूद महत्वपूर्ण दस्तावेजों, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को छीनने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर या नर्स को धमकाना या हमला करना। सरकारी कर्मचारी को उसके कार्य से रोकने के लिए शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। सरकारी कर्मचारी द्वारा उपयोग की जाने वाली सरकारी संपत्ति, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना ताकि वह अपनी ड्यूटी न निभा सके। निष्कर्ष: बीएनएस सेक्शन 132 सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और उनके कर्तव्यों के पालन में हस्तक्षेप करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करती है। यह धारा सरकार और आम जनता दोनों के हितों की रक्षा करती है, ताकि सरकारी कर्मचारी बिना किसी डर के अपनी ड्यूटी कर सकें और देश की सेवाओं को बेहतर ढंग से चला सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, धन्यवाद।